हिंदी फिल्मों के इतिहास में अनेक फिल्में सुपरहिट हुई है और कुछ ब्लॉकबस्टर भी रही जो अपनी लागत का कई गुना कमाने में सफल रही। शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म अपनी लागत से 12 गुना कमाने में सफल रही, लेकिन शोले के रिलीज़ वर्ष 1975 में ही बॉलीवुड में एक ऐसी भी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का 100 गुना कमाई की और आज तक इसका रिकॉर्ड कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई। वह फिल्म थी एक कम बजट की भक्तिपूर्ण फिल्म जय संतोषी माँ। 30 मई 1975 को रिलीज़ हुई इस फिल्म विजय शर्मा द्वारा निर्देशित 5 लाख रुपए के कम बजट में बनी थी और 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रारंभ में इस फिल्म के सिर्फ 15 प्रिंट जारी किए गए थे, लेकिन बाद में डिमांड बढ़ने पर 300 प्रिंट और बनाए गए। उस दौर में कोई भी फिल्म संपूर्ण भारत में एक साथ प्रदर्शित नहीं होती थी। रिलीज़ के समय पहले महानगरों के अलावा कुछ बड़े शहरों में फिल्म का प्रदर्शन होता था, फिर कुछ दिनों बाद छोटे शहरों में उसे दिखाया जाता था। हो सकता है कुछ शहरों में इसे 15 अगस्त 1975 को प्रदर्शित किया गया हो, जो कि फिल्म शोले के प्रदर्शन की तारीख भी थी, इसलिए कई जगह इसकी रिलीज़ डेट शोले के साथ दर्शाई गई है। रिलीज़ के प्रारंभिक 3 दिनों में फिल्म का कलेक्शन कुछ खास नहीं था, परंतु सोमवार से दूर दूर से आने वाले ग्रामीण दर्शकों की भीड़ देखकर सिनेमा मालिक भी अचंभित रह गए। बॉलीवुड के लिए एक लो बजट फिल्म का इतना लोकप्रिय होना किसी करिश्मा की तरह था। इस फिल्म ने देवी संतोषी माँ का प्रचार भारत के अलावा विदेश में भी किया और उनकी तस्वीरों व व्रत कथाओं का एक अलग से कारोबार विकसित हो गया। वास्तव में संतोषी माँ फिल्म किसी चमत्कार जैसी थी और इसकी असफलता ने सभी को चौंका दिया। इससे न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि दर्शकों के दिलो दिमाग पर भी जादू किया। इसने बड़े बजट की बनी रमेश सिप्पी की शोले फिल्म को कड़ी टक्कर दी, जो भारतीय सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। जय संतोषी माँ फिल्म के मुख्य कलाकार थे अनीता गुहा, कानन कौशल, आशीष कुमार बेला, लीला मिश्रा और भारत भूषण। निर्माता सतपाल रोहरा ने भाग्यलक्ष्मी चित्र के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था। उनके द्वारा निर्मित फिल्मों में रॉकी मेरा नाम, नवाब साहिब, घर की लाज आदि शामिल है। फिल्म में संतोषी माँ का टाइटल रोल अनीता गुहा ने किया था। इससे पहले वह सीता मैया के रोल में फिल्म संपूर्ण रामायण में आई थी। श्री राम भरत मिलाप और तुलसी विवाह, 16 शुक्रवार, सती नाग कन्या, नवरात्रि उनकी अन्य धार्मिक फिल्में हैं। इसके अलावा उन्होंने गूंज उठी शहनाई, पूर्णिमा, प्यार की राहें जैसी बहुत सी फिल्में की है। आखिरी बार वे फिल्म लखपति में देखी गई। फिल्म जय संतोषी माँ ने अनीता गुहा को वैसी प्रसिद्धि दिलाई थी जैसी रामायण सीरियल में सीताराम यानी दीपिका और अरुण गोविल को मिली थी। लोग अनीता गुहा के घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे। किसी समारोह में अनीता गुहा को देखते ही उनके चरण स्पर्श करते थे और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगते। फिल्म के नायक थे आशीष कुमार। इन्होंने बंगाली फिल्मों में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी और बाद में हिंदी धार्मिक फिल्मों से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भगवान शिव और विष्णु की भूमिका बहुत सी फिल्मों में की थी। फिल्म जय संतोषी माँ से ये घर घर में लोकप्रिय हुए। इस फिल्म की नायिका सत्यवती के रूप में कानन कौशल थी, जिन्होंने बहुत सी हिंदी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी हिंदी फिल्मों में सती, सुलोचना, बिदाई, परदेशी, मेला आदि शामिल है। जय संतोषी माँ की पटकथा लिखी थी पंडित आर प्रियदर्शनी ने। इन्होंने गंगा सागर, गायत्री महिमा, 16 शुक्रवार, नवरात्रि, छठ मैया जैसी बहुत सी फिल्मों की पटकथा व संवाद लिखे हैं। जय संतोषी माँ का छायांकन किया था सुधेंद्रु रॉय ने और कला निर्देशक थे हीराभाई पटेल। फिल्म का गीत संगीत उसका एक मजबूत पक्ष था और फिल्म को सफल बनाने में इसका मधुर व हृदय स्पर्शी गीतों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।
और आज भी धार्मिक समारोह में ये गाने बजाए जाते हैं। इस फिल्म के संगीतकार सी अर्जुन ने कवि प्रदीप के गीतों को मधुर धुनें देकर संवारा था। इस फिल्म में मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे प्रसिद्ध गायकों की आवाज़ में गाने गाए थे जो बेहद पसंद किए गए। इस फिल्म में उषा मंगेशकर की आवाज़ का जादू देखने को मिला। फिल्म की हीरोइन कानन कौशल के लिए उषा मंगेशकर के सारे गाने सुपरहिट रहे। फिल्म के प्रदर्शन के बाद संतोषी माँ के अनेक मंदिर स्थापित किए जाने लगे। साथ ही अन्य देवी देवताओं के मंदिर में खाली पड़ी जगहों में संतोषी माँ के मंदिर बनाए गए। यह एक नया ट्रेंड था। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था, शुक्रवार के दिन बहुत से घरों में खट्टा खाना बंद कर दिया गया। जनमानस पर किसी फिल्म का इतना तीव्र प्रभाव इसके पहले या बाद में कभी भी नहीं देखा गया। फिल्म की सफलता को भुनाते हुए कुशल व्यापारियों ने संतोषी माह के 16 शुक्रवार के व्रत अनुष्ठान की पुस्तकें और फोटो किताब की दुकानों में उपलब्ध करवा दी थी। इन पुस्तकों को अधिकतर निम्न वर्ग की महिलाओं ने खरीदकर संतोषी माँ को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। उस समय कम थिएटर होने के कारण लोग दूर दूर से इस फिल्म को देखने पहुंचते थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैलगाड़ियों में भर भर कर पहुंचते थे और फिल्म देखने के लिए लंबी लाइन लगाते थे। शुक्रवार के दिन इतनी भीड़ उमड़ती कि उसे संभालना सिनेमा मालिकों के लिए कठिन हो जाता था। जिन सिनेमाघरों में यह फिल्म प्रदर्शित की गई थी उन्हें दर्शकों के लिए अस्थायी मंदिरों में बदल दिया गया। रायपुर की शारदा टॉकीज, जहाँ यह फिल्म साल से ज़्यादा चली थी, थिएटर का नाम बदलकर शारदा मंदिर कर दिया गया। थिएटर के बाहर संतोषी माँ फिल्म के गाने व व्रत की किताबों के साथ संतोषी माँ की फ्रेम की हुई फोटो बेची जाती थी। वहीं कुछ लोग वहाँ गुड़ चने का प्रसाद बांटा करते थे। बहुत से सिनेमाघरों में दर्शक दरवाजे पर अपने जूते चप्पल छोड़कर सिनेमाघर में प्रवेश करते। इसके लिए अस्थायी जूता चप्पल स्टैंड बनाए गए। इन्हें संभालने वाले लोगों ने भी खूब कमाई की। ऐसे ही कमाई सिनेमा हॉल के सफाई कर्मियों ने की थी, जो दर्शकों द्वारा स्क्रीन पर फेंके गए सिक्कों को समाप्ति पर उठा लिया करते थे। बहुत सी महिलाएं अपने साथ फूल और आरती की थाली लेकर सिनेमा हॉल में प्रवेश करती थी। जैसे ही स्क्रीन पर अनीता गुहा संतोषी माँ के रूप में आती थी, ऐसा लगता था मानो देवी स्वयं प्रकट हुई है। सिनेमा हॉल दर्शकों द्वारा लगाए गए माता के जयकारों से गूंज उठता था। फिर ये महिलाएं फूल समर्पित करते हुए आरती शुरू कर देती थी। बॉलीवुड ने इस फिल्म की सफलता को दोहराने की बहुत कोशिश की। बहुत से फिल्म निर्माताओं ने उस दौर में संतोषी माता और उनकी कथाओं पर फिल्म बनाकर सफलता चाही, परंतु असफल रहे। फिल्म जय संतोषी माँ का इतना प्रचार विदेशों में हुआ कि वहाँ के फिल्म समीक्षक और पत्रकार इसकी सफलता का कारण जानने भारत आए और उस पर स्टडी की। उन्होंने इसे सामाजिक आर्थिक असर पर बाकायदा शोध पत्र लिखे हैं।